विद्या, मायका मायका होता है। अब ये आपका घर है, हम आपके पति हैं। लव करते हैं आपसे, लव करते हैं आपसे। छूइएगा नहीं हमें, छोड़िए हमें। लेकिन जब मैं तुम्हें थोड़ा भी देखा, हाथ हटा देती हो। तुम्हारा थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है मिस्टर, वो सब शादी के बाद। किसकी शादी के बाद? तुम्हारी या मेरी? शराब सिर्फ मेरी और तुम्हारी, एक दूसरे से। और कुछ और होने से पहले मैं पंखे से लटक के जान दे दूंगी। बेचारा पंखा तुम्हारे वजन से तो टूट ही जाएगा। शराब, अब जल्दी से आई लव यू बोलो। आई लव यू। हमेशा साथ दोगे? साथ दूंगा, 8 दूंगा। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, बाय। अरे बैठो ना, मेरे घर चलो ना, मुझे अपने तरीके से आई लव। मत करो ना। क्या कर रहे हो? प्यार। प्लीज, शादी के बाद। शादी तो तुम मुझसे करोगी नहीं, और प्यार भी नहीं करोगी। ऐसा मत कहो ना। ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। प्यार तो दूर की बात, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं मुझ पर। अभी तो आप दिल्ली गई थी, फिर से रिटर्न काहे जा रही है? हमारा सब कुछ दिल्ली में ही है, रास्ता छोड़िए हमारा। विद्या, मायका मायका होता है। अब ये आपका घर है, हम आपके पति हैं। लव करते हैं आपसे, लव करते हैं आपसे। छूइएगा नहीं हमें, छोड़िए हमें। अब आप दिल्ली जाइएगा या जहन्नुम में? जो दर्द आप हमको दिए है ना, सूद समेत लौटेंगे, समझिए? प्रॉमिस है हमारा। गेट आउट हो जाए यहां से। टूटे हुए कांच से गला काटा गया है। डेथ हेमरेज से हुई। कुछ और डॉक्टर? सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्स तो जरूर हुआ था, मौत के कुछ मिनटों पहले ही सेक्स हुआ था, लेकिन टिपिकल रेप के निशान नहीं मिल रहे हैं। अजीब है, काफी अजीब। सर ये शादी का लाल जोड़ा, ये सिंदूर, सर मुझे कोई तांत्रिक एंगल लगता है इसमें। हमें अपने एरिया के सभी बाबा तांत्रिकों को राउंड अप कर लेना चाहिए। आसपास के होटल्स और लॉज में लड़की की फोटो दिखाओ। कपड़े चेक किए? नॉर्मल कपड़े हैं, एक बनारसी साड़ी और ब्लाउज। हेलो दामाद जी, दरभंगा में सब खैरियत है ना? क्या? नहीं, विद्या यहाँ कैसे हो सकती है? क्या हुआ जी? क्या 3 दिन पहले से निकली दिल्ली के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है बीरू बेटा? दामाद जी, प्रणाम। हमारा फोन नहीं उठा रही थी, सोचा खुद ही मिलाओ। लेकिन विद्या यहाँ है ही नहीं। नहीं है तो कहाँ है ससुर जी? है? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मिनट। अब आप दोनों सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? विद्या का कोई फोटोग्राफ है आपके पास? हम साथ नहीं लाए हैं। मेरे पास है सर। लीजिए। फोन नंबर? स्विच ऑफ है, उठा ही नहीं रही है। 9022 98।
576। मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए कट्टर। यस सर। तो वीरू, दरभंगा से दिल्ली 24 घंटे लगते हैं और आप 3 दिन के बाद खबर ले रहे हैं। हमने रोका था, बोले थे मत जा। क्यों? पिछले महीने तो गई थी मायके, बार बार मायके। क्या मतलब? सर वो जब भी आती थी फ़ोन करके ही आती थी। तो आपने उसे मना क्यों किया? पत्नी है हमारी, जो मर्जी करे। तो फिर बताइए, क्या किया आपने उसके साथ? आपकी सर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है सर। मेरी बेटी ने आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। वो हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आई। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आती हैं, तभी तो 3 दिन से गायब है बिना बताए। बुझा रहे हैं हमें। सर इनके घर की तलाशी लीजिए पहले। चुप कर बैठी होगी कहीं पर। देखिए, अगर तलाशी होगी तो सबसे पहले आपके घर की होगी वीरू, मगर फिलहाल आप लोग हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर कोई खबर मिलती है तो हम आपको खबर करेंगे। सर इस केस में तांत्रिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता, बात कुछ और ही है सर। यादव, अब अपने को पब्लिक में जाना होगा। अखबार में फोटो छाप दो, इश्तेहार दो। राइट सर। बड़ी मुश्किल से 3 बेटियों को ब्याहने के बाद अब ये जोड़ा एक रिटायर्ड जिंदगी बिता रहा था, पर माँ बाप होने से कभी कोई रिटायर नहीं हो पाता। औलाद तकलीफ में हो या गायब हो तो एक निवाला तक हलक से उतरना मुश्किल हो जाता है। कुछ तो खाइए, डायबिटीज की गोली भी लेनी है ना। जिंदा रहकर कौन सा तीर मार रहे हैं। एक बेटे की जिंदगी पटड़ी पर आती है तो दूसरी के बाद कुछ हो जाता है। इनका घर बसाने के लिए क्या नहीं किया आपने। हेलो सिन्हा साहब। हाँ बोल रहा हूँ। आपकी बेटी विद्या के फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं मेरे सामने। क्या पता चला इंस्पेक्टर साहब? ससुराल से निकलने से 2 दिन पहले से लेकर 1 दिन पहले तक एक ही नंबर पर 117 बार फोन किया है उसने। किसका नंबर है वो? आप किसी सिद्धू पासवान को जानते हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। सिद्धू पासवान। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। तुम किसी सिद्धू पासवान को जानते हो? जी नहीं। कौन है सिद्धू पासवान? बोलिए सिन्हा साहब, ये सिद्धू पासवान कौन है? वो हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिशियन है। आपकी लड़की आपके मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन को 117 बार फोन क्यों करेगी सिन्हा साहब? सर 4 साल पहले मेरी विद्या बच्ची थी। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं सर। ए सिद्धू के बच्चे, तू ये पंखा ठीक कर रहा है, मजाक कर रहा है? तुझे ठीक करने आता भी है या नहीं? क्या आंटी जी, आप भी 12वीं पास हूँ, ITI का डिप्लोमा किया है। तो मैं क्या करूं? तेरे डिप्लोमे का अचार डालूं? हर तीसरे दिन में पंखा खराब हो जाता है। मेरी बेटी बेचारी भी ना ठीक से सो पाती है ना पढ़ पाती है। मेरा भी कुछ यही हाल है, समझ लीजिएगा। क्या बोला? मेरा मतलब है कि कुछ पंखे होते ही ऐसे, बहुत सताते हैं। क्या बोला? आंटी जी लीजिए, चालू हो गया। अब आपकी बेचारी बेटी रात भर नहीं जागेगी। कितने स्टूपिड हो तुम। क्या बातें कर रही थी मम्मा के सामने? बुद्धू समझा है मम्मा को? अरे तुम्हारी जैसी बुद्धिमान लड़की की मम्मी बुद्धू हो ही नहीं सकती। तुम तो रात रात भर पढ़ाइयाँ करने वाली लड़की हो। चुप करो। पर पता है कल पूरी रात मैं सो ही नहीं पाई। क्यों? फिर खराब हो गया क्या? फुल स्पीड में चल रहा था और मैं तो उसी को देख रही थी। क्यों? तुमने जो छुआ था। आए मैं मर जावा। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, मैंने उसे छुआ तो तुम्हारा साले पर दिल आ गया, लेकिन जब मैं तुम्हें थोड़ा भी देखा हाथ हटा देती हो। तुम्हारा थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है मिस्टर।
वो सब शादी के बाद। किसकी शादी के बाद? तुम्हारी या मेरी? शराब सिर्फ मेरी और तुम्हारी एक दूसरे से, और कुछ और होने से पहले मैं पंखे से लटक के जान दे दूंगी। बेचारा पंखा तुम्हारे वजन से तो टूट ही जाएगा। शराब। अब जल्दी से आई लव यू बोलो। आई लव यू। हमेशा साथ दोगे? साथ दूंगा, 8 दूंगा। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, बाय। अरे बैठो ना, मेरे घर चलो ना, मुझे अपने तरीके से आई लव यू। सिद्धू तुम्हारा वन ट्रैक दिमाग, कहाँ ना सेक्स सिर्फ शादी के बाद। शादी के बाद जो तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी तो हैसियत ही नहीं है ना। तुम हिम्मत जुटाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? विद्या, तूने क्या कर दिया? एक तो हमारी जात का नहीं है और ऊपर से हैसियत भी नहीं है उसकी। पापा हम जात पात में बिलीव नहीं करते हैं, और मेहनत करने वालों की हैसियत सबसे बड़ी होती है। और पता है सिद्धू अपनी जल्दी शॉप भी खोलने वाला है और उसका लोन भी पास हो गया है पापा। सिद्धू वो पंखा रिपेयर करने वाला? हम सिद्धू से प्यार करते हैं और 1-2 साल में हम उससे शादी भी कर लेंगे पापा। ये बता तूने, और कितनी हदें पार की है तूने उस मवाली के साथ? आप ही की बेटी है, पता होगा आपको क्या क्या हदें पार की है आप पर। सच सच बता, तूने क्या क्या किया है? दिल से प्यार किया है, सिर्फ दिल से पापा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस थाने। वाह ससुर जी वाह, इतना बड़ा कांड हुआ, आपने हमें धोखे में रखा। कोई कांड वांड नहीं हुआ था बेटा, और ना ही कोई धोखा हुआ है। मेरी बच्ची से गलती हुई थी, सिर्फ उसने नहीं, सिद्धू ने भी आकर माफी मांगी थी पुलिस थाने में आकर, और पुलिस वाले ने उससे लिखवाया था कि वो आज के बाद मेरी बेटी के आसपास कभी नहीं मंडराएगा। पर फिर आपकी बेटी भीरू से शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? वो मेरी बेटी है, समझदार। ना समझ तो हम थे, हमेशा यही समझते रहे कि हमें में कोई कमी है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि क्यों हमसे वो इतना नफरत करती थी। अग्नि की साक्षी में खाए 7 वचन कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। पूरी फैमिली का असली कलर दिखा दिया उस लड़के ने। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी? अरे बदतमीजी की लिमिट तो आपकी बेटी क्रॉस करी है सीना साहब। भाग गई है उस सिद्धू के बच्चे के साथ, किसी के हाथ नहीं लगेगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी कभी हाथ नहीं लगेगी? सर 3 महीने हो गए हमारी शादी को, सुहागरात तो दूर, हाथ तक नहीं पकड़ने दिया हमको। किसी के हाथ क्या लगेगी? हम अपनी तरफ से कंप्लेन वापस ले रहे हैं सर। अब विद्या जिए मरे, आए ना आए, हमको नो कनेक्शन। सिन्हा साहब, अब दूसरी पार्टी को इस तरह झांसा मत दीजिएगा, डबल पाप लगेगा। प्रणाम सर। सर मैं सच कहता हूं, मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं, मुझे इसी पर शक है। इसी ने कोई गड़बड़ की है सर। मेरी बेटी सिद्धू के साथ भाग ही नहीं सकती। फोन तो ढेर सारे किए हैं उसने सिद्धू को। खैर हो सकता है कि सच्चाई कुछ और हो। आप फिलहाल घर जाइए, अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर बोलेंगे। ठीक है सर। जरा इस भीरू की छानबीन करो। 3 महीने से सुहागरात नहीं मनाई, ना ससुराल वालों से शिकायत की, समझ क्या रखा है साले ने हमें। अब अगर 2-3 दिनों में कोई जवाब नहीं आता तो हम इस जनानी का क्रियाक्रम कर देंगे, क्लोज कर देंगे केस। सर सिद्धू का पता चल गया है सर, 13/16 अरुण नगर, रोशन इलेक्ट्रिकल्स के पीछे। मगर सर वो कई दिनों से घर नहीं आया है। और भीरू? सर वो मुंबई में जॉब करता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पड़ोसी ने कोई रिकॉर्ड बजाया? सर एक घर काम वाली है सर, काफ़ी फिदा थी उस पर। भीरू भैया जैसा पति तो नसीब वालियों को भी नहीं मिलता है साहिब। ऐसा क्या खास गुण है उसमें? बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब कुछ नहीं, पढ़े लिखे मुंबई में नौकरी, और अपनी बीवी से जोरदार इज्जत। और वो औरत? वो औरत क्या? एकदम बर्फ जैसी ठंडी। विद्या, बंबई में आपका मन लगेगा? हमारा मन कहीं नहीं लगता। हम बंबई में आपके बिना अकेले कैसे रहेंगे? जैसे पहले रहते थे वैसे, हमें बंबई नहीं आना बस। हम यहाँ क्या करेंगे बताओ?
हमें नहीं पता। एक बार बम्बई आकर देखिए तो सही, बहुत घुमाएंगे हम। शॉपिंग होगी, सिनेमा होगा, समंदर होगा, हम आपको बहुत पर हमारा दिल नहीं होगा। क्यों? क्या खराबी है हम में? बस आपका और हमारा दोनों का नसीब खराब है। क्या? खट्टर, मैं भीरू को तब तक इस लिस्ट से कैंसिल नहीं करूंगा जब तक हम सिद्धू से बात नहीं कर लेते। बिहार पुलिस को कांटेक्ट करो और 2 कांस्टेबल भीरू के पीछे चिपका दो। यस सर। इस सिद्धू पे कोई लीड? सर एक दोस्त है मोहन, पहाड़गंज में। उठवा लो। मैं गया था उसके घर, वो तो मिला नहीं, उसकी बीवी मिली, बोली कि बाहर गया हुआ है, 2 दिन बाद लौटेगा। मोहन की बीवी काफ़ी डरी हुई थी, मुझे देखकर कांपने लगी सर। इसका मतलब है ये मोहन ही बांसुरी बजाएगा। सुनिए, आपने पुलिस को वो वाली बात बताई क्या? नहीं बताई। वैसे भी वीरू बहुत बुराई कर रहा था, शर्म से गर्दन झुक गई मेरी। उस दिन के बाद मुझे अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर से बचा लिया। अरे अपनी छोड़िए सिन्हा साहब, और बच्ची को बचाइए। मतलब ये कि सगाइयाँ और शादियाँ तो होती रहेंगी, फिलहाल बच्ची को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपकी जगह मैं होता, उसे शादी के लिए हरगिज़ मजबूर नहीं करता। सिद्धू, पागल हो गई है क्या? सुसाइड ट्राई किया? तुझे कैसे पता चला? तेरे पापा ने बताया और तुझे समझाने के लिए कहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? पुलिस वालों को लेटर दे दी कि मुझसे मिलोगे नहीं। भूल गए ना मुझे? विद्या, मेरे जिंदगी में औरत का मतलब तू है, सिर्फ तू। ओ सिद्धू, I love you so much। लेकिन विद्या, तू जानती है ना कि दुनिया और पुलिस वाले प्यार व्यार को नहीं समझते, सिर्फ दौलत और ताकत को समझते, जो मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो हम भाग के शादी कर लेंगे। नहीं विद्या, ढूंढ लेंगे हमें। तुझे पता है, जब इन लोग ने मुझसे लिखवा कर लिया था, 3-3 हड्डियां तोड़ी मेरी। शादी फेरे लेने से नहीं होती, दिल मिलने से होती। और हमारे दिल तो कब के मिले हुए हैं ना, मतलब हमारी शादी तो हो ही चुकी है ना। हाँ। बस तू अब एक्टिंग कर उस आदमी के साथ। बहुत जल्द जब मेरे पास पैसे होंगे लोगों को खरीदने के लिए, तब मैं तुझे भगा कर ले जाऊंगा। प्रॉमिस है मेरा विद्या, खून का प्रॉमिस। जब शादी करूंगी तो वो उसे छूने मत देना। तू मेरी है विद्या, सिर्फ मेरी। ओके सिद्धू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक पति एक पत्नी को खो चुका था, जिसे वो ना समझ पाया और ना ही जान पाया। एक बाप अपनी बेटी को खो चुका था, जिसे वो समझता था और जानता भी था, लेकिन जानबूझकर अनजान बना रहा। एक जवान लड़की से बड़ी बेरहमी से उसकी जिंदगी छीन ली गई थी, लेकिन खून से लिखी इस प्रेम कहानी का आखिरी अंक अभी बाकी था। जी सिद्धू का? मुझे नहीं पता सर। चेकिंग करो अंदर। फोटोग्राफ दिखाओ। नहीं। नहीं? साले बिना फोटोग्राफ देके बोल रहा है? आप इनको सच क्यों नहीं बता देते? बता दीजिए ना। सिद्धू से टच में हो? ये क्या रही थी? सिद्धू लेकर आया था। कहाँ मिलेगा सिद्धू?
तुम दोनों की भलाई इसी में है कि बता दो सिद्धू कहाँ है, वरना जेल में डाल के सड़ा दूंगा दोनों को। ये अब क्या बात कर रहे हैं सर? मैं विद्या से बहुत प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? जिससे प्यार करने का दावा कर रहा है ना, उसी का गला काटा तूने। जानते हैं हम, बस तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। और अगर तेरी जबान एक बार भी फिसली ना तो इस गर्दन को काटकर इस जबान की नेकटाई बना दूंगा मैं, समझा? बोल। विद्या और भीरू की शादी के बाद भी सिद्धू विद्या से फोन पर टच में रहता था। सिद्धू ने एक दिन विद्या को यह कहकर दिल्ली बुलाया कि वो अब शादी के लिए तैयार है। विद्या फूली नहीं समाई। सिद्धू, ये विद्या है। हम लोग ने भाग के शादी कर ली। यार मेरे यहाँ रहूंगा तो बवाल मच जाएगा, इसके घर वाले जान जाएंगे। प्लीज कुछ दिन तेरे यहाँ रुक जाओ। आजा आजा आजा, अंदर आ। ये सिद्धू है, इसने शादी कर ली है, कुछ दिन यहीं पर रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? विद्या। विद्या सिद्धू पासवान। हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। हम असली में शादी कब करेंगे? मैंने कहा ना तुझसे, हमारी शादी हो चुकी है सालों पहले। लेकिन सिद्धू, हम चाहते हैं कि तुम हमारी मांग में सिंदूर भरो। सिद्धू, तुम्हें पता, मैंने उसे खुद को कभी हाथ नहीं लगाने दिया। मुझे तो नहीं रोकोगी ना? जिंदगी भर नहीं रोकूंगी अब। दिन रात कमरे में ही रहते थे दोनों। 2 दिन हो गए और फिर रोना धोना शुरू। मैंने कहा मोहन से कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? हम जब से आए हैं तुम कोई बात ही नहीं करते, बस सेक्स सेक्स सेक्स। इतने साल वेट किया ना तेरा। मैंने भी वेट किया, लेकिन सेक्स के लिए नहीं। तो तुमने कहा था अब तुम घर बस आने के लिए रेडी हो गए हो। मुझे प्रॉपर शादी करनी है। चुप! शादी शादी शादी, क्या बकवास रट लगा रखी है तूने? बकवास रट नहीं है, मेरे लिए मायने रखता है सिद्धू। मैंने एक झूठी शादी की, वहां से भाग कर आए लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, कितने सारे टेंशन हैं। मैं तो बस मम्मी पापा और वीरू को सच बताना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। हमें झूठ पसंद नहीं है। झूठ तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरे सामने आकर झूठ बोला कि तुम शादीशुदा हो। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे भाभी जी, मोहन समझाना अपनी बीवी को यार। मोहन तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, ये मेरा घर है और ऐसी गंदगी मैं यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। तुम बस निकलो मेरे घर से, सुना नहीं तुमने? चल विद्या, शादी का जोड़ा पहन ले। अभी मंदिर जाकर शादी करेंगे, फिर वहां से शिमला। बैग पैक कर चल। अभी नहीं तो कभी नहीं। चल जा, चल। सॉरी, मंदिर बंद हो गया। कल जैसी खुलेगा ना तो हम लोग तेरे स्टाइल से शादी करेंगे। पता है, ये सिंदूर कलकत्ता से है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे वाह, कल सुबह हम शिमला के लिए निकलेंगे। तो अभी हम किसी होटल में रुकेंगे? नहीं, ये बेंच हमारा लवर्स बेंच है। हम यहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे। आज की रात हम यहीं बिताएंगे। सिद्धू,
हम ना बच्चे जल्दी ही करेंगे शादी के बाद। मैंने तो नाम भी सोच रखे हैं। सिद्धू, तुम्हें पीना बंद करना होगा। तुम पहले तो नहीं पीते थे। पहले जीता था। क्या मतलब? मतलब अब मैं घुट रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सीने पर बैठकर मेरा खून चूस रही हो। डायन हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? वॉचमैन काका जाग जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू सोने जा रही है। देखो सिद्धू, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और मुझे तू पसंद नहीं है। मन भर गया मेरा तुझसे। चल पाए। क्यों? क्यों? मैं सर, मैं प्यार व्यार नहीं करता था सर। मुझे बस सेक्सी लगती थी। मैं सोना चाहता था उसके साथ सर। जब तेरी भूख मिट गई थी तो फिर जान लेने की क्या जरूरत थी? वो मेरे गले पड़ गई थी सर, इसलिए मैंने उसका गला काट डाला। जब तेरे गले में फांसी का फंदा होगा ना, तो एक बार विद्या को जरूर याद करना, क्योंकि तूने सिर्फ विद्या का नहीं, सच्चे प्यार का गला काटा है। मत करो ना। क्या कर रहे हो सिद्धू? प्यार। प्लीज, शादी के बाद। शादी तो तुम मुझसे करोगी नहीं, प्यार भी नहीं करती। क्यों ऐसी बात कर रहे हो यार? ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। प्यार तो दूर की बात, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं है मुझ पे। I love you, सिद्धू। सच्चे प्यार की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि दबाव में आकर शारीरिक संबंध जोड़ना किसी रेप से कम नहीं। इस प्रोग्राम के द्वारा हम इस देश के तमाम युवाओं को एक डायरेक्ट दस्तक देना चाहते हैं। नो मीन्स नो। दिल की धड़कनें जितनी भी तेज हों, पर चेतना की दस्तक को सुनिएगा जरूर। बातें और बर्ताव दोनों इरादों की दस्तक देते हैं। सुनिए, प्लीज सुनिए। अब मैं लेता हूं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।